हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है और आपको जो इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा कि आखिर टाइप ऑफ सेक्शन में रोल्ड स्टील सेक्शंस और आई सेक्शन ये सब क्या होता है। ठीक है, तो जब हम टाइप ऑफ सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको रोल्ड स्टील सेक्शन दिखाई पड़ता है कि टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन होता है आई सेक्शन, टी सेक्शन, यानी जो भी होता है। तो सवाल आता है कि रोल्ड स्टील सेक्शन आखिर है क्या। तो ये कोई सर्कुलर या स्क्वायर जैसा कुछ नहीं है। रोल्ड स्टील सेक्शन का मतलब यह है कि जब हम स्टील बनाते हैं, जब स्टील का बनने का प्रोसेस होता है ना, तो वहाँ पर जब हॉट होता है तो वहाँ फर्नेस से निकाला जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है और उसको रोलिंग पे जो है चढ़ाया जाता है, ठीक, रोलर्स पे, और वहाँ से वो जो है टाइप बनता है। उसका आई शेप बनाना है तो आई शेप का बनाया जाता है, टी शेप बनाना है तो टी शेप का बनाया जाता है। ठीक है, जैसा क्रॉस सेक्शन चाहिए होता है उस टाइप का बनाया जाता है। और ठंडा होने के बाद, ठीक है, जितना लेंथ चाहिए उतने रिक्वायर्ड लेंथ के बाद उसको जो है काट दिया जाता है। यही काम होता है कूलिंग करने के बाद। अब देखिए, अब ये जो रोलिंग होता है, ठीक, ये जो रोलिंग होता है वो हॉट में होने में ही किया जाता है, क्योंकि जो उस समय डिफॉर्मेशन होता रहता है, क्योंकि फ्लूइड का जो डिफॉर्मेशन बहुत तेज़ी में होता है, हॉट रहता है तो उसमें डिफॉर्मेशन तेज़ी में होता है। और उस समय के डिफॉर्मेशन में जो होता है डक्टिलिटी का लॉस जो होता है बहुत कम होता है। तो सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन। ठीक, तो रोल्ड स्टील सेक्शन में आपको बहुत चीज़ मिलेगा, आई सेक्शन, टी सेक्शन, एंगल सेक्शन, चैनल, ये सब। तो सबसे आई सेक्शन के बारे में जानते हैं। तो आई सेक्शन में आई शेप की तरह होता है, ठीक है, स्टील का सेक्शन। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है। कोई भी काम जिससे आप करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड जो होता है दिया जाता है। बहुत रिसर्च करने के बाद वो सब बनाया जाता है। ठीक, तो आई सेक्शन का टाइप सेक्शन दिया हुआ है, जैसे कि जूनियर बीम हो गया, लाइट बीम, मीडियम वेट बीम, वाइड फ्लेज बीम, हैवी वेट, कॉलम सेक्शन, इस सब तरह के आई सेक्शन हो गए। ठीक, तो अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा जाए। देखिए, यहाँ पर ये हो गया स्ट्रक्चर। ये वाला जो है फ्लेंज, और इसको वेब बोला जाता है। ठीक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसको डेप्थ दर्शाया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, इसको डेप्थ कहा जाता है, न कि हाइट। ठीक, और ये वाला इसको जो बोलेंगे थिकनेस ऑफ वेब, वाई एक्सिस, इसको जेड एक्सिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब एक्सिस का निर्धारण होता है तो आईएस कोड के अनुसार जो होता है, ठीक है, आईएस कोड के अनुसार आपको उससे कुछ रूल्स दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, उस रूल्स के अनुसार जो सेक्शन होगा स्टील सेक्शन, ठीक है, तो लंबाई के अनुरूप जो दिया जाएगा उसको एक्स से दर्शाना है। और इस तरह जो होता है, जैसे फ्लेंज यहाँ पर अगर होगा, इसको फ्लेंज बोलते हैं, तो फ्लेंज के परपेंडिकुलर जो होगा उसको वाई से दिखाना है, और फ्लेंज के पैरेलल जो होगा उसको जेड से दिखाना है। ठीक है, तो इसको उतना ध्यान थोड़ा अच्छा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आईएस कोड उससे मानना चाहिए, उसको फॉलो कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आईएस कोड जो है, आईएस कोड आपको बता दे रहे हैं, इसका 2007 का जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इतना समझ गए। देखिए, यहाँ पर जो है ये वाला जो है फ्लेंज हो गया, ये वेब हो गया। देखिए, यहाँ पर जो कट कर रहा है, ठीक, तो यहीं से मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी मतलब सेंटर है, ठीक, आई सेक्शन का सेंटर हो गया ये। और इसको जो है फ्लेंज स्लोप बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इक्वल थिकनेस नहीं है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ कम कम करते करते थोड़ा सा यहाँ कम है। तो इसका टोटल जब थिकनेस की बात की जाती है, यहाँ का तो थिकनेस पूरा इक्वल है यहाँ तक, ठीक है। तो इसका थिकनेस यहाँ का औसत जो होता है एवरेज लिया जाता है, इसको बोलते हैं TF से दिखाया जाता है, थिकनेस ऑफ फ्लेंज। तो इसको हम कहाँ का लेते हैं, B-T/4। B हो गया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, और थिकनेस ये वाला ले लीजिए, ठीक है। मतलब इसका चौथा भाग जो कर दिया गया यहाँ पे, यहाँ के डिस्टेंस इसको TF से लिया जाता है, ठीक। अब इसको जो है डिजिग्नेट किया जाता है। इसका डिजिग्नेशन का मतलब हुआ एक स्पेशलिटी क्या है, इसको दिखाने के लिए इसको कैसे दिखाया जाएगा आई सेक्शन को। तो आई सेक्शन को दिखाया जाता है इसको डेप्थ और वेट के द्वारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो था आपने देखा IS लाइट बीम, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम हो गया, ये सब था। तो अगर आपको दिखाना हो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम ऐसा लिखा हुआ हो 735.8 न्यूटन पर मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, लाइट बीम लिखा हुआ है, उसका मतलब ये हो गया 500 का मतलब हुआ डेप्थ। यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर mm में लिया जाएगा, ठीक है। डेप्थ जो होगा 500 mm और वेट जो होगा 735.8 न्यूटन पर मीटर। ये वेट जो है टोटल इसका वेट को ही दिखाया जाता है, ना कि ऊपर से कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो आई सेक्शन आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। आई शेप का होता है, ठीक है, डी डेप्थ और जो होता है वेट से इसको डिजिग्नेट किया जाता है, ठीक है। और इसको ऊपर वाला जो भाग होता है निकला उसको फ्लेंज बोलेंगे, और जो इसमें बीच वाला भाग उसका वेब बोलेंगे। इतना इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। देखिए अब आगे चैनल सेक्शन। चैनल का मतलब हो गया सी की तरफ रहेगा, ठीक है। चैनल जो होगा वो सी की तरफ, ये वाला फिगर देख रहे हैं चैनल सेक्शन है। इसी तरह जिसमें पहले हम लोग देखें इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसमें कुछ दी हुई, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल सेक्शन, इसको ISJC से दिखाएंगे। लाइट चैनल हो गया, मीडियम वेट चैनल, पैरेलल फ्लेंज, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला आ गया, पैरेलल फ्लेंज चैनल, ठीक है। तो ये सब टाइप दिखाया गया, मतलब वेट के हिसाब से, थोड़ा ज्योमेट्रिक के हिसाब से भी दिखाया गया है। तो इसका अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में ये वाला जो होगा इसको फ्लेंज बोलेंगे, सेम वैसे ही, और इसके बाद जो है इसको बोलेंगे वेब, ठीक है। और ये वाला जैसे मैंने बताया कि इसको क्या कहेंगे, जेड बोलेंगे, और इसको वाई, और इसका जो एक्ट करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब सेंट्रोइड जो एक्ट करेगा यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक। देखिए थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है, इसमें भी वैसा ही काम करना है। थिकनेस एवरेज वाला जो थिकनेस है वो लिया जाएगा, इसका थिकनेस होगा, थिकनेस ऑफ वेब ये तो पूरा सिमिलर है, और इसका जो थिकनेस एवरेज होगा वो वाला लिया जाएगा, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस करते समय, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है, मतलब फ्लेंज किसको कहा जाता है, वेब किसको कहा जाता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप कुछ अच्छा जानना चाहते हो तो पता होना चाहिए कि कौन सा साइड जो आपको लेना है, ठीक है। देखिए और ये वाला जो स्लोप यहाँ पर होगा, ठीक है, पूरा का पूरा 90 नहीं होगा, ठीक। कितने स्लोप यहाँ पर होगा, इसको फ्लेंज स्लोप के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। और इसका जो होगा कुछ ना कुछ रेडियस होगा, ठीक है। इसमें जो वृत्त बनाएगी सर्कल, तो इसका रेडियस जो होता है, ठीक, इसको R1 से और इसको जो है R2 से दिखाया जाता है, ठीक। यहाँ भी कुछ रेडियस होता है, सब मतलब स्पेसिफिकेशन। आप अगर IS कोड देखिएगा तो स्पेसिफिकेशन इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी डेप्थ और जो है वेट के हिसाब से इसको डिजिग्नेट किया जाता है, सेम टू सेम आई सेक्शन के जैसा चैनल सेक्शन को, ठीक है। देखिए तो यहाँ वाला जो टर्म है CY और EY, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऐसा आप लोग इसेंट्रिसिटी पढ़े होंगे, ठीक है, उसी तरह का है। इससे यहाँ पर जो है ये वाला जो आप Y वाला देख रहे हैं, इसको इधर से जब देखेंगे वेब से तो इसको CY से देंगे, और फ्लेंज के इंड वाला से देखेंगे तो इसको EY नाम दिया जाता है, ठीक है। डिस्टेंस को दिखाने के लिए सिर्फ कि कहाँ पर जो है कितने डिस्टेंस पर हमारा सेंट्रोइड एक्ट कर रहा है, ठीक।
आई होप चाइनल सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया। अब अगला है एंगल सेक्शन। देखिए एंगल सेक्शन, इसे नाम हम लोग सुन रहे हैं तो एंगल सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे एंगल बनेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री, ऐसा नहीं है, ठीक है। एल शेप का जो होगा उसको हम एंगल सेक्शन नाम दे देते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें जो है 2 टाइप्स का आता है, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल। तो यहाँ पर एंगल से कंफ्यूज मत होइएगा कि कोई डिग्री में दिया हुआ है और इक्वल का मतलब 60 60 30 30, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको बोला जाता है, इसको लेग्स बोला जाता है, ठीक है। एंगल के लेग्स बोला जाता है। जब सेम लेग्स होंगे, सेम लेग्स का जो लंबाई होगा दोनों का वो सेम होगा तो उसको बोलेंगे इक्वल लेंथ, ठीक है। आई एस कोड में इसको इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ही बोला जाता है, ठीक है। इसके लिए ये दोनों के लिए स्पेसिफिकेशन कोई दूसरा नहीं है। उसके बाद ये दोनों लेग हो गया, ठीक। इसके बोलेंगे इसका थिकनेस, इसका थिकनेस होना थोड़ा फिगर गड़बड़ है, देख सकते हैं। थिकनेस जो होता है सेम ही होता है, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका जो सेंट्रॉइड एक्ट करेगा यहाँ पर एक्ट करेगा, ठीक है। तो ए वाला जेड एक्सिस हो गया, ए वाला वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ए वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है ये कौन सी है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये वाला जितना ही फिगर था चाइनल सेक्शन जेड एक्सिस का सिमेट्रिकल था, आई सेक्शन दोनों एक्सिस जेड और वाई दोनों के एक्सिस का सिमेट्रिकल था। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है तो इसके इसीलिए इसका जो है यहाँ पर इसको माइनर एक्सिस बोला जाता है और ये मेजर एक्सिस लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब कैलकुलेशन की बात है, इसमें आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। अभी सिर्फ याद रख सकते हैं यू यू जो होगा यहाँ पर यू 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 डैश मार सकते हैं, वी वी डैश। तो इसको बोलेंगे मेजर एक्सिस, इसको माइनर एक्सिस, ठीक। जब अनसिमेट्रिकल होता है ना तो तब ये सब किया जाता है, ठीक। देखिए यहाँ पर जो होगा R1 होगा इसको, और यहाँ पे R2 यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसको रूट रेडियस, यहाँ पर 2 रेडियस भी इसको बुलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ लीजिए कि एंगल सेक्शन क्या होता है, एल शेप का होगा और इसको जो बोलेंगे इसको लेग बोला जाएगा, ठीक है। और सेम वैसे ही चैनल की तरह सी वाई ई वाई और सी जेड ई जेड की तरह दिखाया जाता है। अब आगे आपके इसका डिजिग्नेशन कैसे किया जाता है। तो चैनल और जो आई सेक्शन था उसमें आप लोग देखें कि दोनों का डिजिग्नेशन था जो डेप्थ और वेट के आधार पर किया गया था। इसमें डेप्थ जो है लिया जाएगा लेकिन इसमें वेट नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेंथ और थिकनेस लिया जाएगा, सिर्फ लेंथ जो होगा, देखिए लेंथ और थिकनेस। अब लेंथ जो है लिया जाएगा दोनों का, एक का नहीं लेना है, दोनों लेग्स का लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो होगा देख सकते हैं आई एस से 40 mm मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसका मतलब हो गया कि स्मॉल लेग्स जो है 25 और जो बड़ा वाला लेग है उसको 40 हो गया और जो थिकनेस है इसका 6 mm हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए लेंथ और थिकनेस कहा जा रहा है। तो यहाँ पर डेप्थ है या ब्रेड्थ, यहाँ पर माइंड में आ रहा है कि 3 ठो है तो ब्रेड्थ होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों लिया गया है। अगर ये दोनों सेम है तो इसको क्या बोलेंगे, इक्वल एंगल बोलेंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो इसको अनइक्वल एंगल बोलेंगे। ठीक, आई होप एंगल सेक्शन आपको समझ आ गया। अगला सेक्शन है टी सेक्शन। तो जैसे कि नाम से आप देख सकते हैं टी सेक्शन, इसको टी भी लिखा जाता है। टी सेक्शन जिससे कि ABCD का टी होता है सेम टू सेम, वैसा ही टी सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट है। क्या, नॉर्मल टी बार्स, ठीक है, डीप टी बार्स, इसका कुछ डिफरेंट नाम भी अपने मिल सकता है, ठीक है। अभी डीप टी बार्स, लाइट टी, मीडियम टी, हैवी हो गए, ठीक है। तो इसका जो डिविजन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, NT/DT ऐसा शॉर्ट में बुलाया जाता है। ज़्यादातर आपको ISNT ISTT ऐसा ही मिलेगा। और इसको जो है वेट, डेप्थ और वेट के आधार पर डिजिग्नेट किया जाता है। इसका थोड़ा सा अब फिगर एनालिसिस कर लिया जाए। जैसे आप देख सकते हैं टी की तरफ दिख रहा है, ठीक, देखिए इसको फिर से फ्लेंज बुलाया जाता है, इसको वेव बुलाया जाता है, ठीक है। और इसको जो होगा थिकनेस ऑफ फ्लेंज B-T/4
डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस लिया जाएगा इसको दिखाने के लिए, एवरेज थिकनेस लिया जाएगा कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक। और इसका जो होगा जेड वाई, यहाँ पर सेंट्रॉइड एक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर जो है R2, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वेब यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो है R2 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर R1, जैसे कि टो रूट और जो एक और था मिला था वैसा ही, रूट रेडियस और टो रेडियस, ठीक है। तो टी की तरफ होगा, टी सेक्शन के बारे में क्या जाना है आपको मेनली, टी की तरफ होगा, और इसको जो बोलेंगे फ्लेंज बोलेंगे, इसको वेब बोलेंगे, ठीक। इसको थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ फ्लेंज बोला जाएगा। और इसको डिजिनेट किसे किया जाता है, डेप्थ बाय डेप्थ एंड वेट की तरह, जैसे कि चैनल सेक्शन, आई सेक्शन में किया गया था, ठीक। अब मेनली जो था इतना ही 4 ठो आपको मेनली जानना था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ ना कुछ आता है, तो ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान देते हैं। जैसे स्टील बार्स आते हैं, ठीक है, कुछ सर्कुलर होते हैं और कुछ जो होते हैं स्क्वायर होंगे, कुछ रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो सर्कुलर में आप देख सकते हैं इसको जो होता है, इसको इंडियन स्टैंडर्ड राउट सेक्शन जो है मतलब IS कोड में दिया गया है, इसको इसरो ISRO, तो इसरो से अपना जोड़ लीजिएगा, जो मतलब अंतरिक्ष में कुछ कुछ लॉन्च करती है। तो यहाँ पर ISRO इसको भी बोला जाता है, इस राउंड सेक्शन, ठीक। और इसको जो डिजिग्नेट किया जाता है इसके डायामीटर से, पूरा टोटल इसको डायामीटर से डिजिग्नेट किया जाता है। जैसे ISRO 10 mm लिखा रहेगा तो उसको जो होगा यहाँ पर डायामीटर दिखाएगा, ठीक है, डायामीटर 10 mm है इसका। वैसे ही स्क्वायर के केस में है, इसका जो स्क्वायर सेक्शन, मतलब स्क्वायर का क्या मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो साइड होगा वो सेम सेम होगा। तो यहाँ पर जो है इसको साइड से डिजिग्नेट किया जाता है, इसे इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शन, ठीक है, ISSQ होता है। थोड़ा सा याद रखिएगा, SQ 10 mm साइड दिखाएगा। ऐसा ही है फ्लैट बार्स एंड स्ट्रिप, ठीक। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि आखिर फ्लैट और स्ट्रिप क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर पतला पतला जो है सेक्शन देखिएगा, ठीक है, इसमें पतला होगा। जैसे यहाँ पर इसका जो सेक्शन जो फ्लैट का होगा, फ्लैट बार का जो होगा उसका 400 से छोटा होना चाहिए, 400 mm, ठीक है। 400 mm से जो उसका मतलब विड्थ होगा वो छोटा होगा, और 40 mm से भी 40 mm और 3 mm के बीच में होगा इसका थिकनेस, ठीक है। और जब वही 3 mm के अंदर चला जाएगा, मतलब 1 mm 2 mm थिकनेस जब होगा उसको स्ट्रिप से बुलाया जाता है, ठीक है। और इसको ISF, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड फ्लैट्स, और स्ट्रिप को जो है स्ट्रिप को दिखाया जाता है, आपको बता दें इंडियन स्टैंडर्ड स्ट्रिप सेक्शन, ठीक है, ST से शॉर्ट में बुला सकते हैं। तो इसको डिजिग्नेट किया जाता है किससे, विड्थ और थिकनेस के द्वारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विड्थ और थिकनेस इसका इम्पोर्टेंट है, तो विड्थ और थिकनेस से दर्शाया जाता है। और सिर्फ जो थिकनेस अगर मोटा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैट, और अगर बहुत ज़्यादा 3 mm से पतला हो गया तो इसको स्ट्रिप बुलाया जाता है, ठीक है। इसका फिगर जो है आप देख सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा फ्लैट का जो केस में है थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। 30 ISF 10 mm दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है कितना वाइड है ये वाला दिखाएगा, और ये वाला क्या दिखाएगा, थिकनेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सब जो अदर था उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है दाएं साइड राइट साइड में दिया हुआ रहता था, लेकिन इसमें एक जो है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दिया हुआ है। तो इसको बोलेंगे कितना वाइड है उसको दिखा रहा है, ये वाला थिकनेस को दिखा रहा है, ठीक। अब दूसरा आया रोल्ड स्टील शीट एंड प्लेट्स, ठीक है। तो शीट एंड प्लेट्स में उतना डिफरेंस तो नहीं लगता है, लेकिन टेक्निकली जब हम देखेंगे तो शीट और प्लेट में डिफरेंस क्या है।
सीट जो होता है बहुत पतला होता है, बहुत पतला हो सकता है। जैसे कि आप स्ट्रिप और फ्लैट में देखें, फ्लैट जो था मोटा था और स्ट्रिप जो था थोड़ा पतला था, वैसे ही इसमें जो प्लेट्स होगा वो मोटा होगा और जो सीट होगा वो पतला होगा। ठीक, तो स्टील सीट को जो है ISSH इंडियन स्टैंडर्ड स्टील सीट सेक्शन से दिखाया जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड स्टील सीट सेक्शन। ठीक, तो इसको डिजिग्नेट किया जाता है लेंथ, विड्थ और थिकनेस को। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से बड़ा बड़ा जो होता है सीट होता है उसे दिखाया जाता है। ठीक, स्टील का सीट, तो इसको विड्थ भी महत्वपूर्ण है, इसका इम्पोर्टेंट है, और लेंथ हो गया और थिकनेस भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ISSH 2000 mm मल्टीप्लाई बाई 600 mm मल्टीप्लाई 4 mm। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 4 mm है। तो 4 mm क्या होता है, 3 mm से जो है ज़्यादा है तो ये हो गया आपको प्लेट्स में काउंट किया जाएगा। अगर 3 mm से कम होगा तो उसको जो है सीट में काउंट किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इफ़ थिकनेस इज लेस देन 3 mm देन सीट अदरवाइज प्लेट। मतलब क्या होगा, 3 mm से अगर मोटा है तो उसको हम प्लेट मानेंगे, नहीं तो अगर उससे कम है तो इसको सीट मानेंगे। ठीक, और आगे जो है हॉलो सेक्शन। ठीक, हॉलो सेक्शन का मतलब क्या होगा कि बीच में कुछ ना कुछ उसमें खाली है। ठीक है, जैसे कोई सिलेंडर होता है, आप देखे होंगे, तो सिलेंडर के अगर पूरा सॉलिड सिलेंडर लेते हैं तो पूरा का पूरा मटेरियल भरा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हॉलो सिलेंडर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ मटेरियल उसके जो है परिधि जो होता है उसमें है और जो अंदर का पार्ट है उसमें पूरा पूरा खाली है। तो उससे यहाँ पर जो है ये वाला मटेरियल है और ये वाला जो है पार्ट खाली है। ठीक, देख सकते हैं। तो जब इस जो होगा स्क्वायर की तरह होगा तो इसको स्क्वायर हॉलो सेक्शन बुला देंगे, और जब सर्कुलर होगा तो सर्कुलर हॉलो सेक्शन, रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो जो भी मैंने बताया। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आई होप की रिप्लाई करूँगा। तो फिर थोड़ा सा रिव्यू इसको कर लिया जाए। सबसे पहले मैंने चाहता कि रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होता है। तो रोल्ड स्टील सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि रोलर्स पे जो है रोल्ड किया जाता है, इसलिए इसको रोल्ड स्टील सेक्शन बुलाया गया। ठीक है, आगे जो होगा टाइप ऑफ रोल्ड स्टील सेक्शन पढ़े हमको आई सेक्शन, और कुछ उसके जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो टाइप दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फ्लेंज और इसको वेव बुलाया जाता है। डिजिग्नेट कैसे करेंगे, डेप्थ और वेट से। और इसको चाइनर सेक्शन सी टाइप जो होगा उसको चाइनर सेक्शन बुलाया जाएगा। इसमें भी कुछ टाइप्स हैं, इसको डिजिग्नेट वैसे ही डेप्थ और वेट से करेंगे। आगे आ गया एंगल सेक्शन। तो एंगल सेक्शन में 2 टाइप हो गया, इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल। लेग्स अगर बराबर हुआ तो इक्वल और लेग्स बराबर नहीं हो तो अनइक्वल। इसको डिजिग्नेट कैसे किया जाता है, लेंथ और थिकनेस से। इस दोनों लेग्स के लेंथ और थिकनेस से किया जाता है। टी सेक्शन में क्या होता है, टी की तरह रहता है, एंगल सेक्शन में एल की तरह। टी सेक्शन को डिजिग्नेट किया जाता है डेप्थ और वेट से। ठीक, अब रोल्ड स्टील बार जो है उसमें जो है सर्कुलर, इस तरह के सर्कुलर, स्क्वायर ऐसा सेक्शन होगा। ठीक, इसको डिजिग्नेट किया जाएगा सर्कुलर को डायमीटर और स्क्वायर को साइड से। फ्लैट और जो स्ट्रिप है उसमें आप देखें कि फ्लैट और स्ट्रिप दोनों को डिजिग्नेट किया जाएगा विड्थ और थिकनेस के द्वारा। और ये जो होगा स्टील सीट और प्लेट्स को डिजिग्नेट किया जाएगा लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस के द्वारा। तो हॉलो सेक्शन वाला हो गया। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो